जय 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 श्री सीताराम। भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी अथवा कर्मा धर्मा एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी व्रत जो है 14 सितंबर को है, दिन शनिवार। याद रखें 14 सितंबर दिन शनिवार को है। जय श्री। अब उसकी कथा सुने। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा महात्म क्या है, कृपा करके आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस स्वर्ग पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला तथा सब पापों को नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्मा मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उसे तीनों लोक पूज होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वह भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत को और पूजन क्यों किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। उस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मुझे अति संदेह पड़ता है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को बांधा कर वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है, उसके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली एक कथा को श्रवण करो। त्रेता युग में बाली नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार से वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और प्रत्येक रोज ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ किया करता था। परंतु इंद्र के से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को लोकों को जीत लिया। तब सब देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवताओं के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगा। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दत्त को किस प्रकार जीता। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, किस प्रकार जीता भगवान श्री कृष्ण। हे वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक ने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने उसको तुच्छ सी यातना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पैर कहाँ पर रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और अपना पैर और
मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह भक्त पाताल को चला गया। फिर इसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। वीरोचन के पुत्र बलि से कहने पर वहाँ पर भादो मास शुक्ल परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी शीश छागर में नाग के शेष नाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन किया जाता है। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान इस रोज अवश्य करना चाहिए। रात्रि को जागरण अवश्य करनी चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री एकादशी महात्म्य की जय। जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री सीताराम।